नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग महाकवि नागार्जुन के द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि उस बच्चे की दंतुरित मुस्कान से अंदर तक आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसके मन में जो निराशा रहती है वह निराशा दूर हो जाती है और एक आशा का संचार उसके मन में होता है। उसे लगता है उस मुस्कान ने कवि में एक नए जीवन का संचार कर दिया है। उसे लगता है कि वह उस बच्चे की सुंदरता को देखकर धन्य हो गया है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान पर कवि मोहित हो जाता है। उसकी निर्मल मुस्कान देखकर कवि को लगा कि तालाब में खिलने वाले कमल उसके झोपड़े में खिल रहे हैं। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि पत्थर हृदय भी पिघल जाए। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? बच्चे की मुस्कान हमेशा निश्चल होती है। बड़ों की मुस्कान में कई अर्थ छिपे हो सकते हैं। कभी कभी यह मुस्कान कुटिल हो सकती है तो कभी उम्मीद से भरी हो सकती है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी वयस्क, किसी जवान व्यक्ति की मुस्कान इतनी निश्चल हो जितने की किसी बच्चे की निश्चल होती है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे की मुस्कान अबोध होती है। वह इन बातों से अनभिज्ञ होता है कि कैसी बातों पर मुस्कुराना चाहिए, कब और किस तरह अपनी मुस्कान बिखेरनी चाहिए। वह तो अपनी दंतुरित मुस्कान से दूसरों के मन में अपने प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न कर लेता है। बड़ा व्यक्ति परिपक्व होता है। वह समय और परिस्थितियों के अनुसार मुस्कुराता है या अपनी मुस्कुराहट पर नियंत्रण कर लेता है। फिर उसके दांत भी बच्चों की अपेक्षा काफ़ी बढ़ चुके होते हैं। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया है। जैसे बच्चों की मुस्कान प्राणदायिनी अर्थात प्राणों को देने वाली है। निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के मन में आशा का संचार करने वाली है। कमल के फूल के समान है जो तालाब को छोड़ करके कवि की झोपड़ी में आकर के खिल गए हैं। इत्यादि बिंबों का प्रयोग कवि नागार्जुन ने बच्चे की मोहनी मुस्कान के सौंदर्य के रूप में किया है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? ठीक, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए प्राणदायी, कमल के फूल इत्यादि बिंबों का प्रयोग किया है। भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। बच्चे के धूल धूसरित गालों को देखकर कवि को लगता है कि तालाब को छोड़कर कमल का फूल उसकी झोपड़ी में खिल गया हो। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि को ऐसा लगता है कि उस बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है जो उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों की दंतुरित मुस्कान नैसर्गिक होती है। जब वह हृदय को छू जाती है तो भावहीन और संवेदना शून्य व्यक्ति भी सुख और आनंद की लहर उसमें भी दौड़ जाती है। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।